नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे जिला गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र है, वहां जिन गांवों का अधिग्रहण हुआ, जिनकी जमीन यहां अधिग्रहण में शामिल करी गई, उसमें बहुत बड़ी संख्या अभी तक भी ऐसी है जहां किसानों को 6% प्लॉट नहीं मिल पाया है। तो इसी बात को लेकर किसान कहीं ना कहीं नाराज है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है। अब यदि बात आती है तो ये कि यदि कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से भी प्राधिकरण से जवाब लिया जाए तो प्राधिकरण का यही कहना होता है कि जमीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब जैसे ही जमीन हम लेंगे उसके बाद यह किसान को प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी। अब इसमें बात अटकती है तो यहां कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यदि किसान के नजरिए से देखा जाए तो किसान को उसकी जो जीवन भर के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भूमि होती है उसको तो प्राधिकरण द्वारा ले लिया जाता है और कहीं ना कहीं जो मुआवजा दिया जाता है वो किसान की नजर में बहुत कम होता है, क्योंकि प्राधिकरण डेवलपमेंट करने के बाद उसी भूमि को कई गुना अधिक पैसे में आगे बेचता है। तो इसी बात को लेकर किसान नाराज है और किसान ये चाहता है कि यदि उनको फायदे के लिए जो भी बेनिफिट्स दिए जाएं, चाहे वो मुआवजे के रूप में दिए जाएं या किसान कोटा प्लॉट के रूप में, तो वो समय अनुसार मिल जाए तो किसान अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी साधन संसाधन जुटा लेगा। अब यदि हम बात करें, अब से लगभग 35 साल पहले ग्रेटर नोएडा बसाया गया। यहां जो गांव अधिग्रहण में लिए गए उन सभी की जमीन यहां डेवलपमेंट में अधिग्रहण कर ली गई और तब से लेकर आज तक लगभग 35 वर्ष बाद भी वो किसान जिसने अपनी भूमि को अधिग्रहण में दिया, आज भी अपने प्लॉट के लिए प्राधिकरण के कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है। उन्हें प्लॉट नहीं मिल पाया और प्राधिकरण का सीधे तौर पर यही कहना है कि अभी तक जमीन नहीं है, जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी आपको आपकी प्रॉपर्टीज दे दी जाएगी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो लगभग काफी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं किसान आए दिन कार्यालय पहुंचते हैं और कुछ उनमें से अपनी नाराजगी दूसरे तरीके से जाहिर करते हैं। सभी चीजों को कंट्रोल करते हुए हर बात को प्राधिकरण भी कोशिश करता है कि आसानी से सुलझा लिया जाए और प्राधिकरण ने भी आगे कदम बढ़ाया है और प्राधिकरण का ये प्रयास है और उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी है जो राजस्व विभाग के द्वारा भी तैयार करी गई है कि किस किसान की कितनी भूमि गई जिसका उसे मुआवजा मिला और अब उसका 6% प्लॉट कितना बनता है। तो ये पूरी सूची तैयार कर ली गई है। उसी में शुरुआती दौर में जो लोग अभी तक प्लॉट नहीं पा पाए हैं, जिन्हें प्लॉट नहीं मिला है, उन लोगों की सूची में सबसे पहले 60 गांवों को शामिल किया गया है। तो 60 गांव में लगभग 4000 किसान ऐसे हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और आगे चल के जैसे ही प्राधिकरण वो लिस्ट जारी करेगा हम वो लिस्ट आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि तमाम गांवों में पहले कैंप लगाकर उस गांव में अब सूची तैयार ये करी जा रही है कि आखिर कितने ऐसे किसान हैं जो अभी तक इस प्लॉट वाले बेनिफिट से वंचित चल रहे हैं। अब वो लिस्ट तैयार करने के बाद ये तमाम 4000 किसान ऐसे होंगे जिन्हें आने वाले कुछ ही समय में भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा प्राधिकरण के द्वारा और ग्रेटर नोएडा के आसपास जो इस प्राधिकरण क्षेत्र में अभी तक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिग्रहण नहीं हो पाया है, वहां भूमि को अधिग्रहण करके उन सभी को प्लॉट्स वहां दिए जाएंगे। तो अब बिल्कुल देरी करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने की कगार पर है और हर वो किसान जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि अब यदि हम बात करें, किसान अपनी सारी जरूरतें या रोजमर्रा जो भी अपनी उनकी बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस बात पर आधारित है कि अगर मुझे 6% प्लॉट मिले तो मैं अपने रोजगार के साधन बनाऊं या अपनी जरूरत अनुसार जो भी उसमें फेरबदल किया जा सकता है उसे कर सकूं। अब प्राधिकरण का बनता है तो ये कि अब वो किसानों को प्लॉट दे देने चाहिए। तो अब प्राधिकरण भी इस बात को लेकर जोर पर है। प्राधिकरण ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि राज्य सरकार से वो सूची लेने के बाद सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण करके वहां डेवलपमेंट करके किसानों को प्लॉट बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। इसमें कुल 4000 किसान ऐसे हैं जो लगभग 60 गांवों के वासी हैं और सभी को प्लॉट मिलने के लिए बहुत जल्द जो भी कदम हो सकते हैं उन्हें उठाने में प्राधिकरण लग गया है। लिस्ट तैयार कर ली है। इसी तरह से पहले ये 60 गांवों के किसान जिनको प्लॉट दे दिए जाएंगे, फिर उसी के बाद इसी तरह से ऐसे किसान जिन्हें अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर प्लॉट्स नहीं मिल पाए हैं उन सभी की लिस्ट तैयार करते हुए गांव-गांव कैंप लगाकर
इस बात को सूची के आधार पर प्रसारित कर दिया जाएगा कि यहाँ इस गांव में इतने किसान अभी ऐसे हैं जिन्हें प्लॉट नहीं मिला है। इसी तरह से यदि हम बात करें साथियों, तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने में ऐसे किसान मौजूद हैं। लगभग 12 से 15 हजार किसानों की एक लिस्ट पहले भी तैयार हो चुकी है, जिसमें किसानों को प्लॉट नहीं मिल पाया, और वहां भी किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज है कि आखिरकार हमारा जो परसेंटेज का प्लॉट है, जिसे हम किसान कोटा या सेमी कमर्शियल प्लॉट कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें किसान अपनी रिहाइश के साथ साथ 50% भूखंड पर यहाँ कॉमर्शियल काम कर सकता है, मतलब अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। अब किसान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो अगर उन्हें ये प्लॉट समय अनुसार मिल जाए तो वो भी अपनी जरूरत अनुसार उस पर डेवलपमेंट कर सके। इसी तरह से यमुना प्राधिकरण को भी ये आदेश है कि बहुत जल्द वो वहां गांव गांव जाकर कैंप लगाकर सूची प्रसारित करे और ऐसे किसान जिन्हें प्लॉट नहीं मिल पाया उनकी लिस्ट तैयार करे। तो अब आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द प्राधिकरण द्वारा गांव गांव कैंप लगाकर आप सभी की ऐसे किसानों की सूची तैयार करी जा रही है जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिल पाया। क्योंकि किसान जब डेवलपमेंट के लिए अपनी भूमि अधिग्रहण होने के लिए प्राधिकरण को देता है तो उसमें राज्य सरकार का भी एक रोल है। राज्य सरकार के जो वो अधिकारी हैं जैसे तहसील, अमीन, पटवारी और ये तमाम क्षेत्र जो यहाँ तहसील के अंडर तमाम क्षेत्र आता है, उसमें उन लोगों के द्वारा भी सूची लगाई जाती है कि यहाँ इस गांव के जो किसान हैं वो किसके नाम पर कितनी भूमि है और किस व्यक्ति से जो भूमि अधिग्रहण में ली गई है वो कितनी ली गई है। तो इस तरह की पूरी जानकारी तहसील या उस क्षेत्र के पटवारी के आधार पर ही प्राधिकरण को दी जाती है। तो तमाम तैयारियां प्राधिकरण के आधार पर होती हैं, लेकिन राज्य सरकार की जो एक ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो एक राजस्व विभाग का डिपार्टमेंट है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सभी इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अब बहुत जल्द सभी प्राधिकरण किसानों को प्लॉट देने के लिए पूरी तैयारी में लग रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं यहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज है उसके दाम बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी जरूरत अनुसार अपने ये किसान कोटा प्लॉट आगे बेच भी देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अपनी जरूरत पर आधारित होती हैं। अब इसी तरह से किसान कहीं ना कहीं अपनी जरूरत के अनुसार ये किसान कोटा प्लॉट आगे बेच भी देते हैं, जिसके आधार पर आज बात आती है तो ये कि कुछ प्रॉपर्टीज इस कंडीशन में है जहां डेवलपमेंट पूरा हो चुका है और वहां किसान कोटा प्लॉट लगा दिए गए हैं। किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये प्लॉट आगे बेच भी दिए जाते हैं। अब आप वो प्लॉट सेमी कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे निवेशक जो किसान कोटा प्लॉट में निवेश करते हैं उन्हें यहां डबल फायदा है। जी बिल्कुल, एक तो प्रॉपर्टी, साथ ही साथ उसमें कॉमर्शियल गतिविधि भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमी कॉमर्शियल प्लॉट्स होते हैं। तो इसी तरह से साथियों, यदि किसान कोटा प्लॉट या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, या यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 6% किसान कोटा या 7% किसान कोटा, किसी भी तरह की कोई इन्वेंटरीज की जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, एक बार संपर्क जरूर करें। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।